रात को नगर जाते ही हमने बात पक्की कर ली थी। हमने कुछ नहीं किया। इसमें कुछ नहीं है, नहीं उसमें। सरकार ये क्या हुआ सुधा, तुम खुश नहीं हो? बहुत खुश हूँ कि आपके जैसा नेक, ईमानदार, मेहनती, सच्चे इंसान से मेरा विवाह हुआ है। आपने प्यार से जो सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। आप जो भी तैयारी करनी है मुझे बता दीजिए, मैं कर लूंगी। सुधा, तुम्हें आज हो क्या गया है? हमेशा इतने सवाल पूछती रहती हो, कभी कभी तो बहस भी कर लेती हो। आज शहर जाने की बात कर रहा और तुम कुछ पूछ ही नहीं रही। ना कोई गुस्सा, ना कोई शिकायत। आप मेरे पति हैं, मुझे आप पर पूरा भरोसा है। आप जो कुछ फैसला लेंगे मुझे मंजूर होगा। कोई तो बात जरूर है। किसी जरूरी काम की वजह से पंता की जिंदगी में आया था और वो काम हो गया है। सुधा, मुझसे फिर नाराज हो? मुझसे कोई गलती हुई है? नहीं, आप ऐसे क्यों पूछ रहे हैं जब आपने कुछ गलत किया ही नहीं है। हाँ, ईमानदारी का काम कर रहा हूँ, वही तो समझा रहा हूँ। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। हाँ, और कुछ पैसे चाहिए हो नए व्यापार के लिए तो माँ ने मुझे जो शादी के वक्त गहने दिए थे वो हम बेच सकते हैं। बिल्कुल नहीं, वो तुम्हारे गहने हैं, तुम्हारे पास रहने चाहिए। तुम पैसों की चिंता मत करो। कोई तो बात जरूर है संता जी। सुधा ने मुझसे इतनी लड़ाई की कागज को लेकर, जब मैं वापस गया तो कुछ भी नहीं कहा। ये तो हो ही नहीं सकता। ये बेल देख रहे हो? इसमें देखने लायक क्या है? देखा पंता, ये बेल जिस लकड़ी के आधार पर बढ़ रही है वो खोखली है, कभी भी गिर सकती है। लेकिन ये बेल इस बात को नहीं जानती, वो तो बढ़ती ही जा रही है। इसे विश्वास है कि जिस लकड़ी के आधार पर बढ़ रही है वो इसे थाम कर रखेगी। लेकिन ये नहीं जानती कि जिस लकड़ी पर यह भरोसा कर रही है वो उस भरोसे के लायक है ही नहीं। पंता, शादी का बंधन भी लकड़ी और बेल के जैसा ही होता है। एक पत्नी पूरे विश्वास के साथ अपने पति के घर आती है, ये सोचकर कि उसका पति उसका सहारा बनेगा। लेकिन अगर पति झूठ बोले तो उस खोखली लकड़ी की तरह हो जाता है, और ऐसा रिश्ता इस लकड़ी और बेल की तरह टूटकर गिर जाता है। लेकिन इस बेल को देखो, ये अभी भी अटूट है, इसे कुछ नहीं हुआ। लेकिन लकड़ी हमेशा के लिए टूट चुकी है। वैसे ही रिश्तों में जिसने विश्वास किया है उसे तो राम जी बचा लेते हैं, और विश्वासघात करने वाला हमेशा के लिए टूट जाता है। कहना क्या चाहता है तू फकीर? पंता, सुधा ने तुमसे सवाल नहीं किए और तुम्हारी हर बात मान ली
क्योंकि सुधा तुम पर विश्वास कर रही है। अगर तुम किसी को धोखा दे रहे हो तो अपने आप को दे रहे हो। इससे नुकसान तुम्हारा ही होगा। और ऐसा भी तो हो सकता है पंता कि सुधा तुम्हारी सच्चाई जानती हो लेकिन तुम्हें बताना ना चाहती हो। नहीं, मुझे बिना बात के डरा रहा है फकीर। ऐसा कुछ नहीं है, इसे कुछ नहीं पता। हाँ, सुधा से दूर रहे, चेतावनी दे रहा हूं। पंता जी, आप इतना सोचिए मत। ये फकीर तो तब से आपको डरा रहा है। जरा सोचिए, अगर इसने सुधा वाहिनी को कुछ बताना होता तो कब का बता देता और सुधा वाहिनी आपके खाने में जहर ना मिला देती। नहीं, मुझे सुधा से बात करनी होगी। साफ साफ सीधे सीधे पता करना पड़ेगा कि इस फकीर ने उसे कुछ कहा है, उसके कान भरे। मुझे पता करना ही पड़ेगा। पंता जी रुकिए। ये पंता जी भी ना कहाँ बाजार में वसूली करने जा रहे थे और वापस अपने घर जा रहे हैं। और ये फकीर पंता जी के साथ जरूर कोई खेल खेल रहा है। और अगर यही हाल रहा तो पंता जी काम में ध्यान ही नहीं लगा पाएंगे। क्या करूं? क्या हुआ? आप वापस क्यों आ गए? कुछ भूल गए क्या? सुधा, साफ साफ बता, साई से मिलने गई थी तुम या वो मिलने आया था तुमसे? हाँ, मिली थी मैं उनसे। मैंने कहा तो था आपसे, मैं विश्वास करती हूँ उन पर। मेरे बारे में कुछ कहा साई ने? क्या पूछना चाहते हैं आप? खुलकर पूछिए ना। मैंने कहा है ना तुमसे, ना ही मैं साई के पास जाता हूँ, ना ही वो मुझे ज्यादा पसंद करता है। इसलिए संभव है वो मेरे बारे में कुछ उल्टा सीधा कहे। नहीं, साई ने आपकी कोई बुराई नहीं की। मेरा शक सही था, वो फकीर मुझे झांसा दे रहा था। वैसे साई ने मुझसे क्या कहा, सिर्फ ये जानने के लिए आप वापस आए? वो इतना जरूरी क्यों है? नहीं, ओह, मैं कुछ भूल गया था, वो लेने आया था। सुधा, वो जो मैं नगर की दुकान की बात कर रहा था ना, कल सुबह तक सब तय हो जाएगा और उसमें मैं सामान भी भर दूंगा। फिर तुम्हें यहाँ रहना नहीं पड़ेगा। मतलब हम नगर जाके रह सकते हैं अपने घर में, और उसका कागज बनते हुए तुम खुद देख लेना। आप जहाँ भी मुझे अपने साथ रखेंगे मैं वही खुश रहूंगी। मुझ पे विश्वास रखो, मैं बहुत खुश रखना चाहता हूँ। सच में मुझे खुश रखना चाहते हैं तो मेरी एक बात मानेंगे? तुम बोलो, तुम्हारी खुशी के लिए मैं कुछ भी करूंगा, मैं वादा करता हूँ। देखिए, आप एक नया काम शुरू करने जा रहे हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप काम शुरू करने से पहले एक बार साई से आशीर्वाद ले लें। क्या? साई से आशीर्वाद? तुम ऐसे कैसे कह सकती हो, जबकि तुम जानती हो कि मैं उस फकीर पे विश्वास नहीं करता हूँ। आपको नहीं है लेकिन मुझे तो है। एक बार मेरे खातिर चलिए ना आप। देखिए, मैंने तय कर लिया है कि मैं आपसे अब कोई सवाल नहीं पूछूंगी, जैसे मैंने कल किया था। आप जो कुछ कहेंगे मैं वो सच मानकर चलूंगी। कि आप मेरी आस्था के लिए इतना नहीं कर सकते? वादा करके भी आप ऐसा सोचिए जैसे आप वहां घूमने जा रहे हैं।
मुझे इसी में संतोष मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, तुम कह रही हो, लेकिन ये पहली और आखिरी बार है। सुधा, साई ध्यान में है, ऐसे में उनके ध्यान को भंग क्यों करना। चलता हूँ। पंता, देखा, मैंने कहा था ना, भगवान का रूप है ये। आंखें बंद हो तो भी इन्हें भक्तों की खबर रहती है। चलिए, पैर छूकर आशीर्वाद ले लीजिए। अब ये मेरा इतना समर्थन कर रही है, अगर मैं पैर नहीं छूता हूँ तो कहीं नाराज ना हो जाए। चलिए। सुनिए, सुनिए, पैर तो छूइए। राम जी भला करें। आशीर्वाद ले लिए, अब चलते हैं। साई, ये एक नया काम शुरू करने जा रहा है, इसीलिए मैंने सोचा एक बार आपसे मिलकर जाए तो अच्छा होगा। पंता, जो काम तुम करने जा रहे हो उसकी पूरी जानकारी तो है ना तुम्हें? क्या हुआ? बिना जानकारी के मैं कोई भी काम नहीं करता हूँ। कहीं कुछ ऐसा तो नहीं है ना जिससे तुम बड़ी परेशानी में आ जाओगे? ये हमारा माल नगर में बेचेगा। हरिओम। लेकिन सरकार, सामान क्या होगा? चोरी का सामान है सब। चोरी? क्या हुआ? आप घबरा क्यों रहे हैं? साई, आपने ऐसा क्यों पूछा? मैंने ऐसा कुछ भी नहीं पूछा है जिसका जवाब पंता के पास ना हो। जवाब कैसे नहीं है? बिल्कुल है, लेकिन मैं इसलिए चुप था कि ये किसी भी छोटी चीज को घुमा फिरा के पेश करते हैं ताकि सुनने वाले के मन में शक बैठ जाए। कर दिया ना तुम्हें परेशान, और ऐसी बातें करके मेरे और सुधा के रिश्ते में दरार डाल रहे हैं आप। चलो, अब आशीर्वाद ले लिए, अब चलते हैं। पंथा, मैंने तो तुमसे एक सीधा साधा सवाल पूछा है जिसका जवाब या तो हाँ हो सकता है या ना। उससे तुम इतना विचलित क्यों हो रहे हो? सुधा, तुम्हारे कहने पर यहाँ आ गया, साई के पैर पकड़ के आशीर्वाद भी ले लिए, तुम्हारा मान भी रख लिया। अब मैं चलता हूँ, कुछ काम है, और जो भी जवाब देने हैं वो मैं तुम्हें दूंगा, इन्हें नहीं।
राम जी भला करें। सुधा, चमत्कार संभव है और वो तुम भी कर सकती हो। बस श्रद्धा और सबूरी रखो। तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाया। ओम साई ओम। समता जी, इधर आइए, इधर आइए। समता जी, दिमाग खराब हो गया आपका? ऐसे कपड़े में क्या कर रहे हो यहाँ? फिर सुधा ने देखा तो क्या सोचेगी? मैं उसे क्या जवाब दूंगा कि मेरा नौकर राजा बनकर घूम रहा है? शांत हो जाइए पंता जी, वाहिनी कुछ नहीं कहेंगी। वाहिनी ने खुद मुझे ये कपड़े दिए हैं। क्या? हाँ, आज सुबह वाहिनी मेरे पास आई थी और मुझे बोली, जब वो आपको दोस्त मानते हैं तो आप ऐसे कपड़े क्यों पहनते हैं? वो आपको नौकर मानते ही नहीं तो आप नौकर जैसे क्यों रहते हैं? ये लीजिए, आपके लिए कपड़े लीजिए। आज से आप हमारे घर के सदस्य बन के रहेंगे। मैं जानती हूँ मेरी वजह से आपको बाहर सोना पड़ता है ना, इसीलिए मैंने आपके लिए अलग सा कमरा बनवा दिया है अपने ही घर में। अब आप वहीं पे रहिएगा। सच? हाँ, वैसे पंता जी, पता नहीं ये आपके कौन से जन्म के अच्छे कर्म हैं जो आपको वाहिनी जैसी पत्नी मिली है। वाहिनी इतनी अच्छी हैं कि मुझे आपसे जलन होने लगी है। क्यों? आपको इतनी अच्छी पत्नी मिली है, पता नहीं मुझे मिलेगी भी कि नहीं। पंता जी, क्या सोच रहे हैं? कुछ नहीं, कुछ नहीं, अच्छे लग रहे हो। अरे रुकिए पंता जी, ये लीजिए। अभी तक 4 लोगों से लगान वसूला है मैंने, और भी कई बाकी हैं। चलिए साथ में चलकर लगान वसूलते हैं सबसे। वाड़े जाने से पहले सबसे लगान वसूलना है हमको, नहीं तो सरकार माल माल के हमारे गाल लाल कर देंगे। चलिए चलिए। संता जी, ओह माफी पंता जी, माफी। चलिए। बहुत खुश हूँ कि आपके जैसा नेक, ईमानदार, मेहनती, सच्चे इंसान से मेरा विवाह हुआ है। पंता जी आइए। जी आया। साईं, 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 प्रणाम साईं। राम जी भला करें। साईं, हम किसानों को आपकी मदद की जरूरत है। हम सब बहुत परेशानी में हैं साईं। क्या हुआ? अंग्रेज सरकार ने जो तय किया था वो लगान हम जमा कर चुके हैं, पर कुलकर्णी सरकार और ज्यादा लगान मांग रहे हैं। हमने मना किया तो संता और पंता रोज आके धमकाते हैं। साईं, वो दोनों आज भी आएंगे लगान वसूलने। बोल के गए थे इस बार अनाज ले जाएंगे। हमारी मदद कीजिए साईं। साईं, चांदोरकर जी को ये बात हमने बताई है, लेकिन वो 1-2 दिन में ही निवारण कर पाएंगे इसका। लेकिन आज अगर संता पंता हमारा अनाज ले गए तो हम क्या करेंगे? वो तो कभी वापस नहीं आएगा।
सर्दियों में बहुत से फूल खिलते हैं और उनके सहारे जीने वाली मधुमक्खियां, भंवरे, उनकी संख्या भी बढ़ जाती है। ये तो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, लेकिन सर्दियों में कीड़े मकोड़ों की संख्या भी बढ़ जाती है। और अगर अनाज में कीड़े मकोड़े लग जाए तो किसी के भी काम का नहीं रहता। आओ मेरे साथ। इसमें उदी की पुड़िया हैं। जल्दी से जाकर उदी अनाज के बोरियों पर छिड़क देना। अनाज सुरक्षित रहेगा, उसमें कीड़े नहीं लगेंगे। लो। लेकिन साइंस संता और पंता। बाकी बातें बाद में, जल्दी से जाओ। मन में साई के क्या है कौन जान पाए। ओम साई ओम साई ओम साई ओम साई। तुम सब मेरा एक काम करोगी? ओम साई ओम। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.